गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा मतलब हम जो फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं ना बुक का, आज हमारा उसमें थर्ड डे है ना, जो मेन पार्ट पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। हम सब जिंदगी तो बदलना ही चाहते हैं अपनी, तो धीरे धीरे आपको ये पता चल रहा है ना, इस बुक के जरिए आप जिंदगी बदल सकते हो। इस बुक से जो हमने सीखा, ग्रेटिट्यूड करने का तरीका सीखा, जिससे हमारी जिंदगी इजी तरीके से बदल गई है ना। तो अब ये बाकी जो पार्ट रह गया, हम इसे आज पढ़ेंगे। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी 1917 से 1963 अमेरिका के 35 राष्ट्रपति। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह से किया गया है जिससे आप सीख सके कि आपके स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया गया है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आप छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप ये भी सीखेंगे कि कृतज्ञता का अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक कैसे बनाया जाए। ठीक है। ये है ना, जैसे जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना। यदि आपको कोई थैंक यू कहता है ना किसी चीज के लिए, अच्छा या बुरा जो भी कहता है, जब भी कोई शब्द होते हैं, तो आपको ये पता चलता है ना कि वो एक तो दिखावा कर रहा है और एक वो दिल से बोल रहा है। सबको पता चलता है, कोई भी हो, सबको ये बात समझ में आती है कौन सच्ची बात कर रहा है और कौन झूठी बात कर रहा है, कौन ऊपर से बोल रहा है और कौन दिल से बोल रहा है ना। समझ आती है ना। यदि हमारा कोई थैंक यू कर रहा होता है, वो दिल से कर रहा है या सिर्फ सेल्फिशनेस से कर रहा है, अपना मतलब निकलवा के काम खत्म होने के बाद थैंक यू कर रहा है ना। ये होता है ना हमारे साथ। तो आपने क्या करना है, उन जो भी, अब आप यदि ग्रेटिट्यूड कर भी रहे हो किसी चीज का, ग्रेटिट्यूड करना है या बुराई करनी, जो भी, उसको उस तरह से करो कि सामने वाले को समझ आए, जैसे आपको समझ आती है ना। इसीलिए अब सिर्फ हमने अब नेगेटिव तो पकड़ना नहीं है। इस बुक को पकड़ने के बाद हमने हमेशा दूसरों का थैंक यू करना है, भगवान का शुक्राना करना है, सबसे अच्छे से बात करनी है ना। तो जब ये बात करनी है ना, तो इस तरह से दिल से करना। जब हमने कल कहा था ना, ईमानदारी शब्द कहा था, तो ईमानदारी का मतलब होता है दिल से जो सच्ची भावना है उसके साथ करना। मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं कि मिक्सिंग करते रहो। जैसे कहते हैं ना, एक पानी का गिलास भरा है, उसमें एक कलर की बूंद डाल दो, चाहे नीला, काला, पीला, हरा, जो भी डाल दो, पूरा पानी उसके जैसा हो जाता है। तो इसलिए यदि एक भी, Sweeping out of the window. ले आओ नहीं। कोई भी नेगेटिव थॉट इसलिए मिक्स नहीं करना। ठीक है। तो आपने अपनी भावनाएं अच्छे से रख के व्यक्त करनी है जब भी किसी की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जो पूरी बुक है ना, ये 28 दिन, पूरे 28 दिन के लिए तैयार किए गए है। इसकी जो भी मुश्किलें आएंगी ना लाइफ में, आपकी जो भी मुश्किलें, हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करने का तरीका सिखाया है। लाइफ की कोई चीज ऐसी, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसका आपको आंसर ना मिले, हर आंसर मिलेगा। पर इस बुक के ऊपर ना 28 दिन रेगुलर प्रैक्टिस, काम इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, फिर आंसर मिलेंगे। जो चीजें आप ढूंढ रहे थे ना, हर आंसर आ जाएगा इस बुक के अकॉर्डिंग, कुछ भी बचेगा ही नहीं। यदि इम्प्लीमेंट नहीं करोगे फिर बच जाएगा, इम्प्लीमेंट कर लोगे तो फिर कोई क्वेश्चन, कुछ कुछ नहीं बचेगा, सब चीजें आपकी अपने आप समझ में आ जाएंगी। जीवन बदल देने वाला इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो ये आपकी उंगलियों में से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को आप अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा।
आपके साथ ऐसा ना होने पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी केशिकाएं और अवचेतन मन इसमें सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास ये सुनिश्चित करता है आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे, और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान के अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है, और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप ये चैप्टर पढ़ते जाओगे करते जाओगे ना, उतने ही मंत्र मुग्ध होते जाओगे। यदि करोगे तो देखो, यदि नहीं करोगे तो मंत्र मुग्ध तो क्या कुछ भी नहीं मिलता। आपको भी पता है, यदि हम मार्केट जो चीज लेने गए हैं वो लेके ना आए तो क्या टाइम वेस्ट, टाइम निकल जाता है ना। ऐसे ही यदि आप जो जो चीजें सिखाई जाएंगी आप उन्हें पकड़ लो तो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा जीवन जीना शुरू कर दोगे। ठीक है, नहीं तो ये जीवन ना जिंदगी से अपने हाथों से फिसल जाएगा। ठीक है, फिर ये कई बार हो सकता है कि ये चैनल, ये यूट्यूब, चाहे ये जूम का लिंक आपके पास दोबारा पहुंचे भी ना। जिन लोगों के हाथ में लग गया है ना, इसे प्रैक्टिस करो। ये आम चीज नहीं आपके हाथ लगी है, ये आपकी बहुत बड़ी तपस्या है। इतने सालों का जो आपने अच्छा किया है ना, ये उसका फल है। इसलिए जब इसलिए जो ये बुक में सिखाया जा रहा है ना, उसे अच्छे से करो। जैसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी आती है ना, उसे आप नहीं पकड़ोगे तो वो दूसरे दरवाजे पे चली जाती है। इसको ना हम सेल्स गर्ल के तरीके से समझते हैं। जैसे सेल्स गर्ल सस्ता सामान देने आती है ना, वो कभी महंगे प्रोडक्ट नहीं देते, या वो कंपनी की स्कीम्स देने आती हैं, हमेशा हमको थोड़ा सस्ते रेट में देने आती हैं। यदि आप उस टाइम नहीं लेते, बाद में आपको लगता है कि मुझे वो ले ले मुझे वो ले लेनी चाहिए थी, फिर आपको वो मिलती नहीं है, आप चाहे उनको ढूंढते रहो। ठीक है, यदि फिर भी वो आसपास होंगी तो आपको मिल जाएंगी। यदि एक बार चली गई तो फिर दोबारा नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास तो उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता। इसी तरह से ये ग्रेटिट्यूड जो है ना, जो सिखाया जा रहा है, एक बार पकड़ लो, नहीं तो दोबारा वो दिल दिल भी नहीं लगेगा करने को, और ना ही समझ आएगा। क्योंकि एक बार चीज छोड़ दो ना, उसके ऊपर दोबारा दिल लगाना बड़ा मुश्किल होता है। मन लगाना, मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एग्जाम एक बार फेल हो जाए ना हमारा, उसके लिए दोबारा मेहनत करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन यदि एक ही बार पहले से ही अच्छे से मेहनत कर लो तो मन को अच्छा लगता है जब हम एक ही बार में पास हो जाते हैं। तो आपने भी अब जो ये ग्रेटिट्यूड मिला है ना, इससे 28 दिनों तक एक बार, किसी के पास टाइम है नहीं है, मुश्किलों में हो, ये यकीन मानो यदि 28 दिन तक करेंगे ना, तो आधी तो दवाइयां छूट जाएंगी। आपकी जिंदगी का इतना टाइम जो वेस्ट हो रहा था वो भी बच जाएगा। बेकार की कचकच भी लाइफ में से खत्म हो जाएगी। ठीक है, हर चैप्टर जो है ना खजानों से भरा पड़ा है। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है इसमें जिसमें खजाना ना हो। ऐसा ऐसा लगता ही नहीं है हमने कुछ आज पाया नहीं। जितना जितना इस चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं ना, हम तो खुद इतने टाइम से बुक पढ़ रहे हैं, फिर भी ये हमारे लिए ऐसा लगता है जैसे हमने आज पहली बार पढ़ी हो। ठीक है, पता है क्यों? देखो, साल में यदि हमने 12 महीने पूरा साल पढ़ी, साल में 12 बार ही तो एक चैप्टर आया, कितना बार आया। और शिकायतें देखो हम रोज ही कितनी करते हैं। पिछली शिकायतें अभी तक 20-20, 25-25 साल से पकड़ के बैठे हैं। ठीक है, तो उनको छोड़ना है ना, तो आप इस बुक को रेगुलर पढ़ो। गिनती मत करो कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 5 महीना हो गया। आप जितना जितना करते जाओगे ये आपकी जिंदगी में उतना ही फायदा करती जाएगी। इतना खजाना भरा है इसमें। अब यदि कोई भी चीज इम्प्लीमेंट अभी भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिले चीज़ों के लिए कृतज्ञ हों।
देखिए आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो ये जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज़ों को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के ज़रिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर केशिका को कृतज्ञ के लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उभरने और जीवन के किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोज़मर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाए, जादू होने लगता है। ठीक है, इस बुक के जो 12 चैप्टर है ना, पहले 12 चैप्टर इस तरह से तैयार किए गए हैं कि जो भी आपके पास अब तक की चीजें हैं, बचपन से लेके अब तक, जो पैदा होने के बाद से हमने जो भी चीजें यूज की, धन, हेल्थ, रिश्ते, जो भी चीजें यूज किया, उन सबका थैंक यू करना सिखाया गया। ठीक है, और जो अगले 10 चैप्टर हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, आप उन्हें पूरा कैसे करोगे उसके ऊपर बनाए गए। ठीक है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो किसी ने नहीं कही ना, पूरी कर लो, मतलब हमें बता दो, हम पूरी कर देंगे, वो सारी की सारी इच्छाएं आपको पूरी करने का तरीका बताया जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं, जो इन 22 चैप्टर्स को करने के बाद जो एनर्जी आ गया, उसको पूरा और आगे तक ले जाने के लिए अगले 6 चैप्टर हैं। लास्ट के जो 6 चैप्टर्स है ना, कहते हैं ना कि आप एक अवार्ड पाने के लिए काम कर रहे थे, अवार्ड मिल जाता है, उसके बाद की जो खुशी, जो सक्सेस होती है, उसको मेंटेन भी तो रखना होता है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए लास्ट के 6 चैप्टर हैं कि आप उनको मेंटेन कैसे करोगे, उसके बाद जो नेगेटिव स्थिति आएगी आप उसे कैसे हैंडल करोगे, उसको बदलने के तरीके बताए जाएंगे। ठीक है, जब ये आप इसे डेली की रूटीन में से शामिल कर लेते हो ना, वैसे तो कभी कोई मुश्किलें आती ही नहीं है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि ये एक बार डल गया ना तो ये निकलता भी नहीं है बाहर। जैसे मैं कह रही हूँ ना कि पानी के अंदर एक कलर मिला दो तो वो मिल जाता है, बाहर नहीं निकलता। यदि आप एक बार ग्रेटिट्यूड मिक्स कर दो ना अपने अपने जीवन में एक बार, तो ये आपका अपने आप ही हिस्सा बन जाता है और आपकी बॉडी में अपने आप ही मिक्स हो जाता है, अपने थॉट्स में भी मिक्स हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद यदि आप रेगुलर नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो अपने आप ही चलता रहता है। ठीक है, और ग्रेटिट्यूड ना आप एक ऐसी चीज है, आप कहीं सामान लेके जाते हो ना, तो वो सारा बोझ करता है, एक ड्रेस भी फालतू डाल ली तो वो बोझ हो जाता है, हैवी हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। लेकिन ग्रेटिट्यूड जितना साथ लेके जाओगे उतना हल्के महसूस करोगे, उतना खुद हल्के होते जाओगे, क्योंकि हर जगह आप ग्रेटिट्यूड का यूज कर रहे हो ना। ग्रेटिट्यूड में आने के बाद ये खुद ही समझ जाओगे कि ये कितना हल्का महसूस करवाता है, जीवन ही हल्का कर देता है, जीने का तरीका ही बदल जाता है। ठीक है, और ये जहां लेके जाओगे ना, कोई कोई चीज ऐसी होती है ना, जहां लेके जाओ वहां मैजिक हो जाता है, लक चलने लग जाता है ना। तो ये ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जिसे आप जहां लेके जाओगे वहां आपका लक अपने आप ही तेज होने लग जाएंगे, अपने आप ही खुशियां आने लग जाएंगी। पर इसे लेके जाना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा रेगुलर, है ना। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि
आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाए और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ अभ्यासियों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसके लिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वह सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाती है। मैं आपको बता दूंगी ये कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा ज़रूर पढ़ना है। ठीक है ना। यदि आपका कहीं नागा हो जाता है ना, कि कभी कभी आप लिखना नहीं लिख पाते हो, या छूट जाता है, या कहीं चले जाते हो, है ना, तो आपको क्या करना है, 3 दिन पीछे जाके रिवाइज करना चाहिए। और किसी का हफ्ता छूटता है ना, तो मैं ये कहती हूँ प्लीज पूरे वीक का ना, चाहे 2-2 लाइनें लिखो, लिख दो पर डे में। ठीक है, प्रैक्टिस मत छोड़ो, कोई डेट मत छोड़ो कि हमने ग्रेटिट्यूड नहीं लिखा। और ये किसी को दिखाना नहीं है, ये ईमानदारी से सिर्फ अपने लिए करना है। ठीक है, यदि आप चाहते हो ना, ढूंढ रहे थे जो चीज, वो चीज मिल गई है, तो इसको इम्प्लीमेंट कर लो। यदि ये मौका आज चूक दिया ना, फिर दोबारा पता नहीं कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। क्योंकि पर डे पता नहीं हमारी जिंदगी है कितनी, हमें तो यही नहीं पता। भगवान कहेगा मैंने तो तुझे अच्छी चीज दी थी, तूने तब भी नहीं पकड़ी, तो मैं क्या करूं। ठीक है, कहीं सिफारिश भी करनी होती है ना, आपको पता है ना, कहीं पे भी जाना हो, चलो बैंक में एक अकाउंट खुलाना है, तो पेपर्स लगते हैं ना, सारे पेपर कंप्लीट ना हो, किसी के पास आधार कार्ड ना हो, किसी के पास पैन कार्ड ना हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपका अकाउंट नहीं खोल सकती, कितने मर्जी बड़े हो जाओ, कितनी मर्जी सिफारिश लगा लो, क्योंकि रूल्स पूरे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यदि आप भी अपनी मुक्ति चाहते हो, जीवन को सुखी जीना चाहते हो, तो सिर्फ ये एक ग्रेटिट्यूड की कड़ी है, इसको अच्छे से पकड़ लो 30 डेज के लिए। आधी मुक्ति तो यहीं हो जाएगी। लोग कहते हैं स्वर्ग वहां है, मैं तो कहती हूँ यदि आप ग्रेटिट्यूड पकड़ लो ना, तो आपको स्वर्ग यहीं दिखना शुरू हो जाएगा। वहां का तो हमें एक किसी की आवाज आ रही है। वहां का तो हमें पता नहीं स्वर्ग कैसा है, किसी ने देखा नहीं ना वहां का स्वर्ग कैसा है, किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन यहाँ 100% में यकीन कहती हूँ कि आधी जिंदगी आपको स्वर्ग जैसी लगने लग जाएगी। कईयों को तो पूरी भी लगेगी, जो जितना करेगा उसको उतना लगेगा। ठीक है, तो यहीं आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा ये कितनी मस्त जगह है जहां भगवान ने भेजा है। इससे पहले हम ये कह रहे थे ना, ये कैसी जगह, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। यदि आप ग्रेटिट्यूड को पकड़ लो, तो यही जगह आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय में समृद्ध हो जिसे आप बदलना चाहते हैं या बेहतर बनाना चाहते हैं। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ते में 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने का उतना ही अधिक समय लग जाएगा। 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 दिन जादुई अभ्यास पूरे कर ले, तो फिर आप अपनी खास ज़रूरत के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या आपको सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं,
तो उस विषय में संबंधित अभ्यास करें, या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल ले। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो ये उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। ठीक है, आपके पास जो 28 चैप्टर होंगे, मैं तो ये चाहती हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में तो आप इसके अकॉर्डिंग कर लो, ताकि आपको हर चैप्टर में पता चल जाए कि क्या क्या है। फिर यदि आपके पास इसके बाद टाइम की व्यवस्था नहीं है तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी चैप्टर के अकॉर्डिंग अपना प्रैक्टिस कर सकते हो सकता है रिश्तों में हो ज्यादा इशू तो आप रिश्तों के लिए कर सकते हो, हेल्थ के लिए तो हेल्थ के लिए कर सकते हो, है ना, धन के लिए हो तो धन के लिए कर सकते हो। आप अपने हिसाब से हर चीज कर सकते हैं। ठीक है, पर हम मेरी थ्योरी ये कहती, जो हम कर रहे हैं ना उसके हिसाब से रेगुलर हर चीज के लिए करते चलो तो हर चीज में ही सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाता है। ठीक है, यदि रोज ही बहुत सारी चीजें करते रहेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा ही। जो पुराने उनको तो ये बातें समझ में आ रही है ना, तो रेगुलर ही बहुत सारी चीजें अपने आप ही ऐड ऑन हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि हमें करना पड़ता है या अलग से टाइम निकालना पड़ता है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों के अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आप के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाती है। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतन में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क के नए सिरे को प्रोग्रामिंग कर लेंगे। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजरोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वह आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल चाहते क्या हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं। क्या आप ठीक है, ये 28 दिनों की जो प्रैक्टिस है ना, बिल्कुल अच्छे से तैयार करवाई जाती है। मैं तो एक कर लो, आप भी सब करो, जो नए जुड़े हैं वो भी करो। ठीक है, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग ही चेंज हो जाती है। जैसे हम एक लैपटॉप या व्हाट्सएप करते हैं ना, यदि बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है तो क्या करना पड़ता है, सारा डिलीट मारना पड़ता है और फिर नए तरीके से हम सारा काम शुरू करते हैं, है ना, करते हैं ना। ऐसे ही आपने अपने माइंड को यदि करना चाहते हो, बहुत कुछ इतना सारा भरा पड़ा है, उसे ठीक करना चाहते हो तो एक बार 28 घंटे ही तो लगाने पड़ेंगे जिंदगी के। कहीं हॉस्पिटल में लगाने से, कहीं इधर उधर लगाने से तो अच्छा है कि आप यहाँ लगाओ। 28 घंटे ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आधा घंटा और लगा लो, 15 घंटे और लगा लो, 50 घंटे लगा लो। 50 घंटे यदि लिखने में और इन सब की प्रैक्टिस में लगाते हो और उससे जीवन अच्छा हो जाता है ना, तो कितनी अच्छी बात है ना। यही तो आप ढूंढ रहे थे, एक बार 50 घंटे देने हैं, कुछ नहीं और देना। और 50 घंटे भी आपने घर में बैठे बैठे काम करना है, बाहर जाके नहीं करना, और अपने लिए करना है, किसी और के लिए भी नहीं करना। ठीक है, ताकि हम हेल्दी रहे, हम अच्छे रहे, हम खुश रहे, हम धन धान्य से संपूर्ण रहे। इसलिए यदि कोई भी ऐसा है ना जो टाइम नहीं, कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, एक बार निकाल के देखो, उसके बाद आप खुद कहोगे कि मेरे पास, मुझे इसके लिए ही टाइम निकालना है। अभी टाइम नहीं निकल रहा ना इसके लिए, ये वर्डिंग चेंज हो जाती है कि इसके लिए ही टाइम निकालना है। ठीक है, और जिन जो 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 आपके सपने हैं ना, जो जो आपकी इच्छाएं, किसी ने नहीं कहा कि पूरी करेंगे। जो हम सेकंड रजिस्टर के बारे में बात भी करते हैं ना,
उसके बारे में ये पूरा टॉपिक है, पहले पढ़ लो फिर मैं पूरा समझाती हूँ। अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं, पूरे विस्तार से सोचे। आप जीवन में, अपने संबंधों में, करियर में, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीज़ों की सूची बनाना है। आपका काम ये लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीज़ों को कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता न करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, किस कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आपके बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता का पता चल जाए और आपके कितने पैसे की ज़रूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों का विवरण लिखें जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। ये भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंध के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और ये भी कि आप उन्हें कैसे देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो ये स्पष्ट कर ले कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाइए कि कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा में पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसाय के रूप में सफल होना, या आप चाहें तो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, उसे लिख ले, यथासंभव निश्चित करें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीज़ें लिखें, बड़ी चीज़ें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल के जो भी हासिल करना चाहते हो। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दे, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दे। आप जो चीज़ें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। आप जो चीज़ें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाहे चीज़ें लिख दें।
जब आप अपनी मनचाही चीज़ों को संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक तथा आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना। ये हमारा ना पूरा सेकंड रजिस्टर के बारे में ही बताया गया कि आपने कैसे लिखना है। जो 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 चीजें आप चाहते हो ना, वैसी वैसी लिखते जाओ। और जितना जितना आप अच्छे से बताओगे ना, उतनी जल्दी पूरी होंगी। ठीक है। और मन में पहली बात ये चिंता नहीं करनी कि पूरी कैसे होंगी। ये नाम नहीं लिखना कि मम्मी देगी, पापा देगा, भाई देगा, कौन ये चीजें देगा। आपने ये नहीं लिखनी, आपको अपनी इच्छाएं बतानी। ठीक है। जैसे घर में राशन लेने जाते हैं ना, यदि कोई चीज उस शॉप से नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, दूसरी शॉप से ले लेते हैं ना, कोई भी लेने जाएगा। तो आपने इस तरह से नाम नहीं बताने के कहाँ से लाओगे। ठीक है। यदि विश्वास नहीं आता तो जैसे आप बिजली चला रहे हो, बिजली का बटन प्रेस कर देते हो, देखो अपने आप पंखा चल जाता है। आपको तो सिर्फ बिल पे करना होता है, आपको बाकी कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं करना होता। इसी तरह से आपकी जो भी इच्छाएं हैं ना, उन्हें एक बार बस लिख दो। आपका काम इतना है। कहाँ किंतु परंतु कुछ चिंता नहीं करनी। किसी ने नहीं कहा आज तक आपको इस तरह से कि हम सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। यदि आपके पास ये मैसेज आ रहा है तो भगवान खुद चाहता है आपकी इच्छाएं पूरी करना। आप अच्छे बच्चे हो तभी तो इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। आप भी तो अपने बच्चे की ऐसे ही कहते हो ना, जो बच्चा बहुत अच्छा काम करता है तो आप उसे रिवार्ड देने के लिए तो यही कहते हो ना, तू बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वही लेके दूंगी। तो भगवान भी आपके साथ बिल्कुल वैसा चाहता है। भी आप अपनी इच्छाएं बता दो, मैं सारी चीजें देने के लिए तैयार हूँ। टाइम नहीं पता कितना लगेगा, पर जितनी जल्दी लिख के दोगे उतनी जल्दी पूरी होगी। ये यकीन मानो। पर सिर्फ बस लिखना, लिखना एक काम है आपके लिए, आप लिख के दे दो। ठीक है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसे आसान काम समझो। टाइम निकालो, नहीं तो एक बार पहले रफ रजिस्टर पे लिख लो, पहले पेज पे लिख लो, फिर अपनी सारी इच्छाओं को फाइनल करो और उसके ऊपर लिख दो। ठीक है। और ये कभी ना एक ये नहीं लिखना मुझे चाहिए ये चीजें, ऐसे नहीं लिखना। आपने ऐसे लिखना है जैसे आपको वो चीज ऑलरेडी मिल चुकी है, आप भगवान को शुक्राना करें। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है। जैसे यदि आपको अपने सपनों की नौकरी चाहिए तो मन आपने ऐसे लिखना है, आपको कौन सी कंपनी में नौकरी चाहिए। ठीक है। और कितने घंटे की नौकरी चाहते हो, आप वर्क फ्रॉम होम चाहते हो, वहां जाके काम करना चाहते हो, कितनी तनख्वाह चाहते हो, ये सब लिख दो। और एंड में लिख दो, ये सब मिलने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। इस तरह से लिखना। ठीक है। बाकी फिर भी यदि आपसे ऊंच नीच हो जाती है ना, तो जैसे माँ को, माँ मम्मी पापा को अपने बच्चे की सारी बात समझ में आती है ना, इस तरह से भगवान को समझ में आ जाती है। फिर बहुत ज्यादा किंतु परंतु में नहीं पढ़नी। जितना आपको आता है आप उस हिसाब से लिखो। मम्मी पापा तो कभी ये नहीं कहते ना कि बच्चे ने इस लैंग्वेज में बोला, उस लैंग्वेज में बोला। जिसमें भी बोले तो मम्मी पापा लेके देते हैं ना अपने बच्चों को चीजें। कभी वो जिद करते हैं, कभी वो गुस्से से बोलते हैं बच्चे, कभी प्यार से। तो पर मम्मी पापा करते हैं ना सारा। इसी तरह से आपकी भाषा में यदि छोटा मोटा इधर उधर हो भी जाएगा ना, उसके कोई कोई वो नहीं है। आप पर मन की भावना से लिखो, दिल से लिखो। ठीक है। और यदि आप अपने बच्चों के लिए चाहते हो, भाई अच्छी एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, आप चाहते हो, आप स्कूल कॉलेज पता करो, कौन सा स्कूल है, कौन सा कॉलेज में डालना चाहते हो, कितना पैसा वहां लगता है, सारी चीजें पता कर लो। और उतनी चीजें डिटेल में वहां लिख दो। और एंड में लिख दो, ये सारा प्रबंध होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस ये साथ साथ लिखते जाओ, हर एक चीज के बाद लिखते जाओ। आपको कहीं घूमने जाना है, वहां की टिकट पता करो कितने की लगती है। और आप बाय एयर जाना चाहते हो, पता करो कि किस से जाना चाहते हो। है ना। बाय ट्रेन जाना चाहते हो, वहां ट्रेन जाती भी है कि नहीं जाती, या हमें बाय एयर जाना पड़ेगा। तो हर टिकट का रेट चेक कर लो, वहां कितना खर्चा लगता है। आजकल ना पैकेज मिल जाते हैं, आपको सब पता चल जाता है। पहले ये बहुत पहले ये चीजें नहीं पता चलती थी कि कितनी टिकट लगेगी, वहां जाएंगे तो कैसे होगा।
ये आपके लिए और अच्छी सुविधा है कि ऑनलाइन में आजकल सब कुछ पता चल जाता है, एडवांस में पता चल जाता है, पूरा का पूरे पैकेज का प्रबंध हो जाता है, आपको वहां जाके कुछ नहीं करना होता, सारा अरेंजमेंट कंपनी वाले कर दे। तो आप चेक कर लो, वहां से पता कर लो और सारा अच्छी तरह से यहाँ पे डिटेल लिख दो। आपको इतना करना है। और मैं ये कहूंगी कि कंजूसी मत करना लिखने में कि अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं लंदन कैसे घूमने जाऊंगी, मैं कनाडा कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ आपका दिल चाहिए, भावना चाहिए, लिखने वाले चाहिए। आप लिख दो, लिखने के लिए तो कोई पैसे नहीं मांग रहे ना हम किसी से कि भी आपकी इच्छाओं के भी पैसे लगेंगे। लिख तो दो, बता तो दो। आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। आपने इच्छाएं मार दी हैं, सारी की सारी इच्छाएं ना मर चुकी हैं। अब घूमने के लिए आपको इजाजत मिल रही है, आपको ना एक जैसे वो कहते हैं ना पैकेज मिल रहा है, आराम से आप जा सकते हो। इतना फुल पैकेज है कि आप कुछ भी ले सकते हो। ये अपने ना अच्छे कर्मों का फल समझो। जो आप कहते थे ना मैंने जिंदगी भर में अच्छे कर्म क्या किया, मुझे तो कभी भगवान ने फल ही नहीं दिया, है ना। तो आपके ये अच्छे कर्मों का फल है कि आपको ये मिल रही है। सबको सबको नहीं मिलता है ये सब कुछ। सबको कहाँ कोई कहता है लिख के दे दो और मैं पूरी कर दूंगा। हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में कितने सारे लोग हैं, क्या उन सबको ये चीजें मिल रही हैं जो हमको मिल रही हैं? आप इतने लक्की हो, वो कहते हैं ना प्यारे बच्चों में से हो, पर आपको अपने आप को पता नहीं है, लगे हो कहीं और सोचने। इसकी किंतु परंतु से छोड़ करके आप अपनी वैल्यू समझो कि आप क्या हो। आप अपनी वैल्यू को तो समझो, हम क्या हैं। आपको पता है ना, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी बोल सकता है, ऐसे चलता है उसका? नहीं चलता है। उसके उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द, ठीक है, एक एक शब्द नोट किया जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं वो रैंडम कोई भी शब्द बोल दे। उनको सब्जी भी खानी है ना तो वो वही बोलेंगे जो उनको चाहिए, फालतू नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उनकी पोस्ट है। ठीक है, उनको पता है अपनी, जो मैं प्राइम मिनिस्टर हूं मुझे उसकी महत्ता पता है। तो ऐसे ही आप अपनी महत्ता तो पता करो, आप कहाँ रोल प्ले कर रहे हो, आपको आपको क्या मिला है, आप कौन सी सीट पे बैठने जा रहे हो, आपकी सीट क्या है ना। जिसकी जो सीट होती है उसको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है कि नहीं। तो अब आप अपनी सीट का इंतजाम करो, पहले तो इच्छाएं लिख के सारा कुछ बताओ और अंदर से फील भी करो, और उस तरह अपने आप को, है ना, अपने शब्दों का भी इस्तेमाल उस तरह से करना शुरू करो। रेंडमली ये नहीं कि कुछ भी बोल दो। अब आप आम इंसान नहीं हो, जैसे कोई आईपीएस बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो वो आम इंसान नहीं रहता। ठीक है, आप दिखोगे आम इंसान, एक्चुअली में वो सबके एजेंट होते हैं ना, है ना। आप भगवान के एजेंट हो, आपको पता नहीं है, आपको इस काम पे लगाया जा रहा है। पहले आपकी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, फिर आपसे काम भी करवाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले पैसा मिलता है, हर जो भी जॉब मिलती है उसके लिए पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, है ना। आपको पता होता है मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ, मुझे इतनी सैलरी मिलेगी तो मुझे बैंक में इतना काम करें। ठीक है, तो भगवान आपको एज अ एजेंट के रूप में यहाँ रख रहा है। मेरे काम करने के लिए तैयार हो जाओ, जो लोग मिलेंगे उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ, उनको ब्लेसिंग देने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये फुल पैकेज आप, इवन वो खुद देने के लिए तैयार है, सब कुछ खुद को भी देने के लिए तैयार है। अब इतना बड़ा पैकेज मिल रहा है तो आपको तो सिर्फ लिख के देना है ना। इतना बड़ा पैकेज मिल रहा है और पोस्ट का नाम भी भगवान के साथ ही रहना, हर पल हर क्षण 24 आवर रहना, है ना। तो ये आपको चुनना है, आपको अपने आप को समझना है और सिर्फ लिख के देना। आप अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या चाहते हो ये भी लिख के दे दो। ठीक है, आप जैसा सपनों का घर चाहते हो वो भी लिखो। आप कोई डिग्री चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, यदि ये बच्चे लिख रहे हैं तो जो वो बनना चाहते हैं ना वो हर चीज लिख के दे दो। और यदि आप चाहो ना, इसे अपने ना टॉपिक वाइज भी डिवाइड कर सकते हो। 4-5 पेज हेल्थ के लिए लिख लो, 4-5 पेज कैरियर और कामकाज के लिए लिख दो, 4-5 पेजों पे धन के लिख दियो, संबंध के लिए लिख दो। जो चीजें आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपना रजिस्टर तैयार करो। आप बहुत बड़ी जॉब पे जाने वाले हो, ये सारा पैकेज आपको लिखना पड़ेगा।
ठीक है। अभी भी कुछ लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम नहीं लिख पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, तो देखो ये पोस्ट बड़ी जल्दी फिसल जाएगी हाथ से। आपको पता है बहुत सारे कैंडिडेट बैठे हैं आजकल, पता है ना, एक पोस्ट निकले और उसके लिए कितने कैंडिडेट होते हैं वहां पे। तो आप नहीं लिखोगे तो दूसरा कैंडिडेट आ जाएगा। तो फटाफट इस सिर्फ इतना सा ही तो काम करना है, आपको लिखना है ना। आप सारी चीजें लिख दो जो जो आपको चाहिए, ठीक है। जितनी भी मनचाही चीजें हैं उनको अकॉर्डिंग टू लिख के दे दो। सिर्फ ये जॉब पाने का एक तरीका है, ठीक है। भगवान का जॉब मिले इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको, है ना। तो ये अच्छी बात है ना, सिर्फ लिखना एक, और वो कुछ मांग नहीं रहा, वो ये नहीं कह रहा मुझे कुछ देना है। आप जहां रह रहे हो अपने घर से बैठे बैठे काम करो, औरों को जो ब्लेसिंग देने का काम करे ना, हमें सिर्फ वो करें, ठीक है। यदि आपके मन में कहीं पे भी अभी संशय बचा है ना, चिंता मत करो। यदि आप चिंता करोगे तो फिर उसी को अट्रैक्ट कर लोगे। हर बात पे एक ही बात बोलते जाओ कि वो देख लेगा, वो कर लेगा, और वही कर रहा है। सिर्फ इतनी वर्डिंग अपनानी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। जो वो कर रहा है मेरे साथ शुक्रिया, इतना सा। जो ये मेन जॉब का हमारा काम है ना, वो सिर्फ इतना सा है। इतना आपको करना रहेगा। कोई आ गया उसको ब्लेसिंग देनी है, कोई आया किसी ने आपके साथ बात की, उसके साथ रोने धोने नहीं बैठना, उसके साथ बहस नहीं करनी। वो नहीं कि कोई बुराई कर रहा है उसके साथ बह गए, बहना नहीं है। उतनी जल्दी इस पोस्ट से हट जाओ, ठीक है। इस पोस्ट की कहानी समझ में आ रही है कि उतनी जल्दी हम इस पोस्ट से हटा दिए जाएंगे। आएगा कोई उसको ब्लेसिंग देनी, उसको समझाना, ठीक है। समझ गए इसकी इसकी अच्छी तरह से कहानी। तो जिन लोगों ने नहीं लिखा है ना सेकंड रजिस्टर, प्लीज लिख लो। एक रजिस्टर तो ग्रेटिट्यूड का होता है हमारा, ठीक है। जो तीसरा रजिस्टर होता है ना, उसका भी साथ ही बता देती हूँ, क्योंकि दो तो हो गए, तीसरा जो रजिस्टर बनाना है। आप कहीं से भी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हो, सुनते हो, चाहे यूट्यूब हो चाहे व्हाट्सएप हो, कहीं से भी सुन रहे हो, चाहे यहां से सुन रहे हो, उनको अपनी एक थर्ड डायरी में लिख के रखो। थर्ड रजिस्टर बनाओ, कॉपी बनाओ, उनमें लिख के रखो, ठीक है। आप नहीं, आपके बच्चे पोते बातियां जो होंगे, यदि वो पढ़ेंगे, है ना, तो उनको भी फायदा होगा। उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपको करनी पड़े। मेहनत तो छोड़ो, हो सकता है जैसे हमारे टाइम में नेट नहीं था, कुछ नहीं चलता था, हम भी तो बुक से पढ़ते थे सारा कुछ, है ना। कहाँ था किसी के पास, मतलब ऐसी ऐसा सिस्टम नहीं था जैसा अब है ना। तो आगे आने वाले सिस्टम में हो सकता है ये फोन ही ना रहे, ये नेट ना रहे, तो आपका जो लिखा हुआ अपना अपना रजिस्टर होगा, वो अपना बना हुआ ग्रंथ होगा, तो वो आपके परिवार में चलता रहे, ठीक है। कि ये स्टोरी बड़ी इजी है, अच्छा है, इसको कहानी को पढ़ के हमारा सॉल्व हुआ, इस चीज को पढ़ के सॉल्व हुआ। तो थर्ड रजिस्टर ऐसे मेंटेन करो जैसे आप अपने अपने पूरे मतलब परिवार के लिए आप ये ग्रंथ तैयार करो, ठीक है। इतने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं ना, आप अपने परिवार के लिए एक ऐसा ग्रंथ तैयार करो जिससे सारों का भला हो जाए। जब भी कोई पढ़े तो उसे लगे आ क्या लिखा था, किसी ने, मजा आ गया, है ना। इस तरह से अच्छी अच्छी बातें लिखो उसमें। मेरे को पूरी उम्मीद है आप वो तीनों रजिस्टर का पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। फिर भी यदि किसी को नहीं समझ में आएगा तो फिर कल से, फिर कल मुझसे पूछ लेना, क्योंकि कल थोड़ा बच जाएगा ना। चलो अभी ब्लेसिंग कर, ठीक है। ब्लेसिंग भी क्या है, पहले अपने लिए करनी है, फिर सबके लिए करनी है, ठीक है।
हो जाए तो बताना। हो गया ना? हो गए। हो गया मैम। हो गया मैम। ये प्रियोरिटी वाली लिस्ट आ गई, ठीक है।
हो गया ना सबका? हो गया मैम। बी प्रायोरिटी लिस्ट में वाणी का नाम ऐड कर दीजिए। VANI ना? जी बी प्रायोरिटी लिस्ट में। ठीक है, हो गया। किसी और का जी नाम तो नहीं थैंक आया यू दी। हुआ? कोई, किसी और ने भी नाम लिखा है? नहीं लिखा है रैना। ये सिंपल लिस्ट में नाम लिखना है क्या? कंचन मैम ने डाला है। સુઈ જાઓ થોડી વાર हाँ આરામ जी, નહીં બધું मैं હા હવે પછી આ બેંક एक માં मिनट म्यूट करो भाई, म्यूट करो। 1 मिनट में साथ ही लिख देती हूँ, फिर आपको भी हो जाएगा कि लिखा जाए। ठीक है, हो गया। अ, जब आप ये प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना, लिखना शुरू कर रहे हो, इस इसमें आ रहे हो, तो आपको नेगेटिव थॉट नहीं सोचने हैं किसी के लिए। जितना ज्यादा करना शुरू करोगे ना, वैसे तो उतनी ही इधर उधर से ना लोगों की नेगेटिविटी भी आएगी, फोन भी आएंगे, बहुत कुछ होगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेहनत भी करनी पड़ती है। जब हम नए शुरू से दोबारा से शुरू करते हैं ना, जब 30 डेज तक आ जाते हैं तब तक तो ठीक चलता है। जब दोबारा से शुरू करते हैं ना इस बुक के अकॉर्डिंग, फिर इधर उधर से आना शुरू हो जाता है। जब भी अब इधर उधर से आएगा, तो आपने इमीडिएट किसी की भी फोटो फ्लैश हो, पुरानी बातें याद आए, उनको हमेशा ब्लेसिंग देके भेज दो। पुराना सोचना नहीं, उनके साथ इधर उधर का करना नहीं। ठीक है, जितना इधर उधर का करोगे फिर अपना बिगड़ता है, दूसरों का तो बिगड़ता नहीं, हमारा तो जरूर बिगड़ जाएगा। क्योंकि हमारी जॉब है ना, हम कर रहे हैं ये काम, हम यहाँ पे जा रहे हैं, वो तो जा नहीं रहे। तो आप अपनी ही भाषा में देखो, या तो आप उन्हें गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हर कह के छोड़ दो, या आप अपनी भाषा में जैसे ब्लेसिंग देते हो, सदा खुश रहो, है ना, धन धान्य से पूरा, जो आपकी लैंग्वेज है उसे कह के उसे वापस भेज दो। एक बार नहीं, 10 बार फ्लैश करे तो 10 बार सेम मैसेज देना, आपने ब्लेसिंग ही देके छोड़ना। ठीक है, हमेशा याद रखो, टकरा करके अपने पास आने वाला है, और वो दो जो आपको चाहिए, वो मत दो जो आपको नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, वो क्या लेने के लिए आए हैं? वो तो आए हैं वो बदुआ लेने के लिए, चाहते हैं कि हम गलत बोलें।
क्योंकि उन्होंने गलत काम किए होते हैं तभी हमारे पास फ्लैश होता है। पर हमने बोला, हमें पता है फायदा नुकसान किसको होने वाला है, ये पत्थर हमारे ही पास लौट के आएगा, तो हम नहीं बोलेंगे। लेने आए थे तो भी हम अच्छा ही देके भेजेंगे, ठीक है ना। जो भी आए जैसा भी आए, अब आपके पास है जो वही तो दोगे, जो है वही दोगे ना, जो है नहीं वो कहाँ से दोगे। देखो एक इंसान को चोरी जिसने खुद कभी की नहीं, उसको चोरी के रास्ते पता होंगे? पता ही नहीं होंगे। तो आपको गलत का रास्ता ही नहीं पता, जो आपके पास है ही नहीं, उसे अब धीरे धीरे पीछे से हटाते जाओ, क्योंकि हमने पहले बोला ठीक है, जो हमसे गलती हुई थी गिल्ट में नहीं फंसना, ठीक है। क्योंकि पीछे गलत किया है हमने, हमारा भी आएगा बार बार, हमारा गलत किया भी तो आएगा। वो कहेंगे अच्छा दूसरे को नहीं बोलती, अब तेरी शक्ल दिखाते हैं तूने क्या क्या करा है, तो तब क्या, अपने आप को ब्लेसिंग दे देनी। मगर अब हमारी जीभा पे वैसे शब्द आने नहीं चाहिए, नहीं तो लगे फिर फटाफट बोलो गॉड ब्लेस मी, भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे को मेरा भी ध्यान करो भाई, मैं अब फिर इधर पे चल पड़ी, क्योंकि फिर गिल्ट में गए तो इसका मतलब हम ट्रैक में फंस गए। तो इमीडिएट अपने बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, और जो सांसों का सिस्टम सिखाया हुआ है ना, नेवल पे हाथ रखो, चेक करो कि हमारा सांस सीधा चल रहा है कि नहीं। ये 2 स्टेप की प्रिकॉशन करनी पड़ेगी। जैसे हम सड़क पे चलते हुए ध्यान रखते हैं ना, हमें हमेशा लेफ्ट साइड पे ही चलना होता है, कभी लेफ्ट से राइट पे नहीं जा सकते हैं। कोई रूल नहीं है कि आप उधर से आने वालों की दूसरी लेन में घुस जाओ, ऑलवेज गो लेफ्ट, रूल बना हुआ है। तो इसीलिए जो इस रास्ते पे जा रहे हो, तो इसके लिए भी हमेशा ध्यान रखो, जो नया पथ चुना है, नया रास्ता चुना है, जहाँ जाना चाहते हो, है ना, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना। ये मैंने नाम ऐड कर दिए हैं जो आपने दिए थे, ठीक है। ये आपको लिस्ट में ना, पता है क्या होता है, जब आप आगे कल पढ़ोगे ना, कल आपको मिल जाएंगे ये नाम, सुशीला जी जो आपने नाम दिए लिखे हुए कल वाली लिस्ट में आ जाएंगे, नाम लिखे जा चुके हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं होता जब कोई नाम दे और हम लिखे ना, लिख देते हैं, हम साथ ही लिख देते हैं। वो क्या है कि हम डेली 3-3 लिस्ट कर रहे हैं। आपने प्रायोरिटी में नहीं बोला ना, आपने सिंपल में बोला ना, इसलिए सिंपल लिस्ट में है, ठीक है, लिखे हुए हैं नाम, ठीक है। अब हमें जो हम काम कर रहे हैं इस पे हमें अपना सबको ध्यान देना है। अभी तो नहीं इधर उधर होगा ना, कभी भी ध्यान रख के काम करोगे, ठीक है। दूसरा किसी की शिकायत नहीं करनी, अपनों की तो बिल्कुल नहीं करनी। यदि फिर भी कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप लोग अलग से पूछो, यहाँ पे मत पूछो, ठीक है। कभी भी फैमिली मेंबर्स का या किसी का भी ऐसा क्वेश्चन है जो किसी को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि कभी कभी किसी रिश्तों में चल रहा है गड़बड़, ठीक करना हमें नहीं समझ में आ रहा, पूछना है तो पर्सनल में पूछो, यहाँ मत पूछो। क्योंकि ये बिल्कुल कई बार तो आपको पता ही नहीं चलता, आप यूट्यूब लाइव पे भी चले जाते हो, होते ही लाइव पे हो, कभी हम बंद होता है कभी नहीं होता। तो इसलिए कोशिश ये करो कि ध्यान से पूछो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंस रखो, ठीक है। और तीसरा एक है कि यूट्यूब से जो देख रहे हैं ना, शायद उनको लाइव रिकॉर्डिंग्स अब मिल नहीं रही है ना, लाइव में नहीं रहता है, वो डाउनलोड पे चला जाता है यूट्यूब के प्रोसेस में, जो मुझे समझ में आ रहा है वो फिर मुझे अगले दिन मिलता है, क्योंकि हमने उस वीडियो को उधर से इधर लेके आना होता है। वीडियो ना अब सिंपल वीडियो में आ रही होगी, जब आप चेक करोगे तो वहां पे सीधे वीडियो में आ रही है। सुबह कल वाली वीडियो आज सुबह डल गई, ठीक है, इस तरह से डलती रहेगी। कुछ ये महीना जो रहेगा ना, रिकॉर्डिंग सेम डे नहीं मिलेगी मगर अगले दिन, ठीक है, क्योंकि वो डाउनलोड पे चलता है, उसमें प्रोसेस होता है, वो क्वालिटी का चक्कर होता है रिकॉर्डिंग का, वो यूट्यूब का अपना प्रोसेस, ठीक है। तो जो यूट्यूब से देख रहे हैं ना लाइव, शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा, आप सब तो रेगुलर फिर भी जूम पे जुड़ जाते हो या बात कर लेते हो। बहुत सारे लोग यूट्यूब से लाइव देख रहे हैं जो ना तो हमसे बात करते हैं ना जूम पे आ रहे हैं, ठीक है। तो उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि उनको अगले दिन सिंपल रिकॉर्डिंग में मिलेगा, ये सिंपल जैसे ही चैनल चलता है ना उसमें आ जाएगा, क्योंकि ये पहले सिंपल में नहीं आ रहा था, लाइव में जा रहा था, लाइव में ढूंढना पड़ता था आपको, अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जैसे ही चलता है वैसे ही आ रहा है, ठीक है। अकबर आएगी अगले दिन, सेम डे नहीं मिलेगी। तो ये 1 मंथ ऐसे चलाते हैं ताकि कुछ रिकॉर्डिंग्स यहाँ आ जाए, ठीक है। थैंक यू, इतना सारा पेशेंस बना के रखा सबने। किसी का कोई मतलब कोई शेयरिंग करना चाहते हो तो बताओ। मैम मैं क्या बोल रही थी, जैसे कल 1 सितंबर है तो नई बुक बनाए बोली वापस।
ग्रेटिट्यूड के लिए आपके पास हाँ रजिस्टर पड़ा है तो उसी में चलाओ, आप मंथ का नहीं, क्यों रखते वैसे भी हो? कंप्लीट, जैसे न्यू मंथ है तो भले न्यू बुक बनाए, भले वापस। अब वो आपकी मर्जी है। वाह, यदि किसी का रजिस्टर पड़ा है, मेरा रजिस्टर इतना मोटा होता है, 3 मंथ चल जाता है मेरा तो। नहीं, यहाँ पे तो हाँ वो मैंने ड्राइंग बुक ली थी, क्योंकि वो प्लेन हाँ, पन्ने वो मिल यदि नहीं है। आपका है तो आप चेंज कर लो, वो चेंज कर लो। अच्छा। ठीक है, अच्छा, वो आपकी मर्जी के ऊपर करता है। मैं तो यही, जिसका है तो वो ठीक है ना। और आपके सबकी ब्लेसिंग चाहिए। मेरी बिटिया का एक बहुत बड़ा काम मतलब अटक गया, वो सोच रही है। मैंने उसको तसल्ली दी है, मैंने बोला आज मैं ग्रुप से ब्लेसिंग दिलवाऊंगी, तेरा आज काम पक्का हो जाएगा। पर वो बिल्कुल चक्करव्यूह में ऐसे हो गई है, बोलती है मम्मी आज मुझे पक्की पूरी ब्लेसिंग चाहिए। मैंने कहा हाँ, हो जाएगी, तेरा काम हो जाएगा। सब दिल से ब्लेसिंग करना, कशिश नाम है। आपने इतने सारे बीच में मोटे मोटे शब्द बोल दिए, मैं वही हाँ, कह रही हूँ आपको वो नहीं बोलने हैं। ठीक है, मैंने जो दूसरे मैंने उनको शब्द, बोला 100% होगा, पर हाँ बस ऐसे सामने ही वाला बोलना मान। है ना। हाँ हाँ। और आपको यदि यहाँ पे भी पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए, बस आपको यही बोल, क्योंकि जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं ना किसी को, तो हम दूसरे वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं साथ में, है ना, कर लेते हैं ना। भाई उसको ये मुश्किल है, ये ऐसे ऐसे वर्ड आपने नहीं यूज करने, कोशिश करो बस अच्छा नाम अच्छा, बता दो कि आप ब्लेसिंग कर दो। ठीक है, ब्लेसिंग कर दो। हाँ, अ, नाम तो नहीं लिखना ना प्रायोरिटी लिस्ट में, वैसे ही कर देना। नहीं है, नाम तो वैसे भी लिखा हुआ है उसका। हाँ बस ठीक है, गॉड ब्लेस यू कशिश। कशिश मैम नाम बताएं ना, ठीक है, गॉड हाँ, ब्लेस। कशिश। God bless you, Kashish. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, God bless you, Kashish. God bless you, Kashish. गॉड ब्लेस। थैंक यू, Thank थैंक यू you. मैम। गॉड You. ब्लेस खुशी। आपसे सीखने को मिलता है कौन से वर्ड यूज करें, कौन से नहीं। अभी बच्चे हैं हम भी आपके मैडम, नहीं हाँ, हम भी कोई बच्चे हैं, बात नहीं, अरे कोई सीखेंगे बात धीरे नहीं। धीरे। देखो अरे गलती सीख, करेंगे, गलती करेंगे तो सामने तो टीचर सिखाएगी गलती, सिखाएगी। पहली बात ये देखो गलती नहीं है, गलती नहीं है, इसे एक बात समझो, गलती है ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आ रही है चीज तो हम आगे के लिए ध्यान रखेंगे। सब सीख रहे हैं, मैं भी आपके साथ सीख रही हूँ। ठीक है, मैं भी सीख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सीख रही हूँ, मैं फुल यहाँ तक पहुंच गई। मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, कुछ कुछ बातें तो जो मेरी समझ में आती है, मैं उन्हीं को इमीडिएट करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बाद में करेक्ट नहीं हो पाती, टाइम ही नहीं होता इतना, है ना। तो जो बात सामने आई मैं इमीडिएट समझा देती हूँ। इसे गलत मत समझो, इसका ये होता है कि बाकी किसी और के साथ चल रहा हो। देखो आप तो बात कर रहे थे, बहुत सारों के साथ पीछे कोई ये वर्ड यूज कर रहा होगा, तो उनको भी बेनिफिट हो गया, आंसर मिल गया। इसे गलत मत समझो, ये कहो कि आपके चक्कर में कईयों को फायदा हो गया, फिर इसे दूसरी तरह से पकड़ लो। जी इसे जी। गलत ही क्यों समझते हो? देखो मैं नहीं बताऊंगी तो फिर बताएगा कौन? ठीक है, कई लोग ये कहेंगे कि मैम ने मुझे टोक दिया, ये भी नहीं है नहीं एक बात, है ना, कि मैंने नहीं बोला और मैम ने मुझे टोक दिया, है ना, आएगा ये नहीं बात। जी। पर क्या इसके चक्कर में आप ऑपोजिट समझ सकते हो कि बाकी सब लोगों का फायदा हो गया? हो सकता है 500 में से 499 का फायदा हो गया, किसी और का चल रहा था, इन्होंने बोला सबका फायदा हो गया। ऐसे क्यों नहीं सोचते, मेरे एक बार बोलने से इतना फायदा हो गया किसी को, है ना। इसको नुकसान मत समझो और गलत मत समझो। ठीक है, जी जी। ओके। उल्टा ही समझो, फायदा हो गया किसी को। मैम मेरा जन्मदिन है, गॉड ब्लेस यू करो गॉड ब्लेस यू सब। कुसुम मैम, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी थैंक यू, बर्थडे टू थैंक यू, यू। हैप्पी बर्थडे दीदी, थैंक यू हैप्पी मैम। बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, Happy गॉड birthday, ब्लेस जी। यू। Birthday. गॉड ब्लेस यू। Bless you, कुसुम थैंक दी। यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, God bless you. धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू जी, खुश रहो। चलो किसी और कोई हैप्पी कुछ, बर्थडे कुसुम दी। चलो सबने आपको विशेष दी, सब चाहते हैं आप खुश रहो, भाई हमारी फैमिली है, हम सबकी तरफ से मैं आपको बहुत सारी मैम खुशियां। आपको मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है, कर लेना, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर ले। ठीक है, धन्यवाद। चलो। जो यूट्यूब, बस किसी का और कोई क्वेश्चन तो नहीं? जो यूट्यूब से देख रहे हैं उनको बाय बाय करते हैं पहले। ठीक है, थैंक यू जो इतनी देर सुनते भी हैं और जो शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, एक बार सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये रिकॉर्डिंग आपके पास अब सिंपल वाली जो आएगी वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, जो इधर से आएगी, सब्सक्राइब किया होगा तो एकदम जैसे ही वीडियो डलेगी वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जिन्होंने ब्लेसिंग में नाम लिखवाना है ना, नीचे हमेशा फोन नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप फोन करके हमें कांटेक्ट कर सकते। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।